बसई नवाब के 8 विश्वा मोहल्ले में जलभराव और गंदगी से हाहाकार, ग्रामीणों की शासन प्रशासन से गुहार। बसई नवाब तहसील के 8 विश्वा मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्था बदहाल है। फकीर मोहल्ला से जाटा बस्ती तक गलियों में नालियों का गंदा पानी जमा है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बरसात शुरू होने पर स्थिति और बिगड़ेगी, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होगी और मकानों में पानी घुसने से भवन क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। मोहल्ले वासियों ने कई बार सरपंच को समस्या बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि सरकार स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि जल भराव की समस्या की तुरंत समाधान किया जाए और गंदे पानी की निकासी के लिए गड्ढे खुदवाए जाए। विजयकांत की बसई नवाब से रिपोर्ट। आप देख रहे हैं चंबल प्रवाह में विजयकांत और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बसई नवाब में। ग्रामीणों की काफ़ी समस्या है पिछले काफ़ी टाइम से। तो समस्या ये है कि आटविशा मोहल्ला के फ़कीर मोहल्ला से लेकर के जाटा बस्ती तक काफ़ी गलियों में जो पानी भरा हुआ है गंदा, वो दलदल बन चुका है, एक तरीके का तालाब का रूप ले चुका है। निकलने के लिए काफ़ी परेशान हैं लोग और मौसमी बीमारियां भी उत्पन्न होने वाली हैं यहाँ से आगे, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लोगों को आगे चल के। और अभी भी परेशानी है, काफ़ी टाइम से ये शासन प्रशासन सरपंच सभी लोगों के पास गए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि आपको दिखाना चाहेंगे। लोगों का कहना है कि आगे जो पानी की निकासी है, अगर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर ये जो मोहल्ले में गड्ढा तालाब जो बना हुआ है उसकी खुदाई करके पानी को वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं, ये तालाब है, इसकी अगर साफ़ सफाई की जाए तो इसमें पानी आ सकता है। कई बार भी लोग बोल चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्या समस्या बनी हुई है। हम साहब बहुत काफ़ी टाइम से परेशान हैं और कोई तहसीलदार साहब ने, ना किसी बीडीओ साहब ने कोई भी सुनाई नहीं की, ना सरपंच साहब ने। यहाँ पानी बच्चे पर आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। कितने टाइम से भरा हुआ है पानी? 2-1.5 महीने हुए। कितने टाइम से? करीब 2-1.5 महीने से ज़्यादा हुए। साफ सफाई नहीं हुई जब से? कोई सफाई नहीं, और फिर बारिश का टाइम आने वाला है, बच्चे पर स्कूल जाने के लिए परेशान है। क्या नाम है? मेरा सफी खान, मोहल्ला मोहल्ला 8 से। क्या समस्या है? खरंजे पे पानी की समस्या है, पानी से बहुत दिक्कत आ रही है और बच्चे परेशान हैं और ये काफ़ी दिन हो गए इसको, तो कोई सुनवाई नहीं है। सरपंच के पास आए, सरपंच ने बोल दिया कि ऊपर प्रशासन के पास जाओ, वो सुनवाई करेंगे। पानी घरों में आ रहा है, घरों में जा रहा है अभी भी बरसात नहीं है। हाँ, बरसात होगी तो क्या होगा फिर आगे? बरसात होगी तो ज़्यादा पानी बढ़ेगा, घरों में बहुत दिक्कत है। समस्या काफ़ी है। किसी अधिकारी किसी कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं कर कोई रहा, सुनवाई नहीं, तहसीलदार भी नहीं सुनवाई। निकलने के लिए भी परेशानी हो। क्या नाम है? विनोद, मोहल्ला 8 विशा। क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं और मना करते बच्चे तो किसी की मानते ही नहीं है। पानी में घुटने घुटने पानी में घूमते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं ये लोग। और ना तो पानी भरने की कोई व्यवस्था है यहाँ पे, घर से निकला ही नहीं जा रहा कहीं, और घरों से पानी लगा हुआ है। अब 1-2 बारिश होगा जब क्या होगा। आगे निकासी कोई व्यवस्था नहीं पानी की? कर ही नहीं रहे थे, व्यवस्था तो बहुत है पर लोग कर ही नहीं रहे। कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई भी। सरपंच के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे को लिख के दो, मेरे को ये करके दो। तहसीलदार को सरपंच कोई सुनवाई नहीं है। तहसीलदार ने भी दे रखा है सरपंच साहब ने, पर उनकी तरफ से भी कोई वो नहीं है। कहते हैं कि हमारा अधिकार में नहीं है। अच्छा, समय आएगा तो हम अपने आप देख लेंगे। जब बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं, रोज़ एक न एक बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इतनी गंदगी से मच्छर हो रहे हैं और बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ हो रहा है बच्चों का। क्या नाम है? नूर शाह नाम है, मोहल्ला फकीर मोहल्ला 8 विश्वा। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सेक्पो धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी,
जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। धौलपुर प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैरडम ने कहा कि जल संरक्षण व काम पुण्य का है और इसे पूरा मनोयोग से करें और यह अभियान महज एक राजकीय कार्यक्रम ना होकर एक जन अभियान है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जल और समग्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें। प्रभारी मंत्री सैपो पंचायत समिति सभागार में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि जो सहभागी विभाग है वे अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाएं। समस्त विभाग मिलकर उन जागृति में काम करें और रात्रि चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। श्रमदान, पौधारोपण और स्वच्छता के कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परंपरागत जल स्रोत, बावड़ियों, तालाबों, बांधों और अन्य जल स्रोतों की सफाई और उनके संरक्षण की दिशा में जो कदम बढ़ाया उसे हम सब मिलकर आगे बढ़ाना है। साथ ही जल को सुरक्षित करके उसे बचाना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि विटी ने प्रभारी मंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों की गंभीर पालना कराए जाने का विश्वास दिलाया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AM सोमनाथ ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कि तालाबों की सफाई, वर्षा जल संग्रहण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, शपथ, विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियों के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने सेपू महादेव प्रांगण में किया पौधारोपण। जिला प्रभारी मंत्री ने सेपू महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रांगण में पौधारोपण कर आम जन को अधिक से अधिक वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया। प्रभारी मंत्री ने सरोवर पर किया श्रमदान। बैठक से पूर्व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैरडम ने कैथरी में स्थित एक सरोवर पर भी श्रमदान किया। सुनील कुशवाहा फिर बने कुशवाहा समाज ब्लॉक अध्यक्ष सैपो। सैपो ब्लॉक के मुख्य कुशवाहा समाज के अध्यक्ष के रूप में सर्व समिति में एक बार फिर सुनील कुशवाहा को चुना गया। कुशवाहा का कार्यकाल काफी अच्छा रहा, इसे लेकर समाज के लोगों ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए सुनील कुशवाहा को कुशवाहा समाज के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में सुनील कुशवाहा को एक बार फिर चुनकर समाज को एक दिशा देने का काम किया कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले लोगों को हमेशा समाज में सम्मान दिया जाएगा। सैपू से अजित परिवार की रिपोर्ट। आशा कर्मचारियों ने सौंपा 7 सूत्रीय मांग पत्र, मानदेय वृद्धि और राज कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। धौलपुर में आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमिन शर्मा के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अग्रसेन धर्मशाला में आयोजित आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अधिवेशन में आशा कर्मचारियों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आशाओं ने मांग पत्र में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कर्मचारी अल्प मानदेय पर काम करती है, जिससे घर चलाने में मुश्किल है। उनकी प्रमुख मांगे है कि मानदेय को 18,000 रुपये किया जाए, आशाओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, आयुष्मान कार्ड निर्माण और वितरण कर भुगतान किया जाए, आशा का नाम बदलकर सहायक ANM किया जाए, कार्य के अनुभव के आधार पर आशाओं को ANM में पदोन्नत किया जाए, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रदान की जाए। कार्यक्रम में आशा कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा, आशा, बबीता, माया, राधा, मनीषा, चमेली, पुष्पा, अनीता, शोभा, भारतीय मजदूर संघ की महिला अध्यक्ष सरिता बंसल, सह प्रभारी महेंद्र गुर्जर, पवन तिवारी, धर्मेंद्र त्यागी सहित कई आशा कर्मचारी और संगठन के सदस्य मौजूद रहे। काय सुनने का? हाँ बोले, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे ते लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ ते लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे 2 खाद भी जमंदार पे ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो सैनिक की एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी
यही बात है तो मैं नहीं समझ पाऊँ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रावानी को बड़ो मोड़ा खात बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में PhD करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन कहा है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जी तो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया DAP के काय ढोलो ना तो ना पत्ती। सही कह रही है। वहाँ में कहा को चक्कर हुआ है। बिन पे कहा है कि इफ़को की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे कहा है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की कहा है खास बात है कि बे कहा है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं तीन यूरिया DAP पहले देते हैं, और चाहे बीज होए दवाई होए और DAP होए असली बेचते हैं। तो बिन कहा है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाते भी दुबे जी की दुकान पे लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कहा कि दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही याद तो तेने। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा EV मोटर्स सबसे कम रेट में EV स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, TVS, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई-रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। D.Ed B.Ed में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक
राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596, 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। धौलपुर अखिल भारतीय मीना समाज महापंचायत की समीक्षा बैठक मीना सामुदायिक भवन उत्थान परिसर बाड़ी में हुई। भगवान मीनेश्वर की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। महापंचायत की अध्यक्षता किशन सिंह कांक्रेट ने की। महामंत्री कल्याण सिंह पवेनी ने पिछले निर्णयों को प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष दिनेश बिलोनी ने आय व्यय का ब्यौरा दिया। 12 मार्च 2025 को पारित सामाजिक नियमों की पालना की समीक्षा हुई, जिसमें अधिकांश नियमों का पूर्ण अनुपालन और मृत्युभोज पर पूर्ण रोक की जानकारी दी गई। अभय शराबबंदी की समस्याओं और चिलाचौन टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना की पुनरावृत्ति पर रोष जताया। इसके लिए 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलेगा। महापंचायत में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर गरीब परिवारों में विवाह खर्च कम करने का निर्णय लिया और किशन सिंह मीणा ने नियम पालना पर जोर देते हुए सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की अपील की। उपस्थित सदस्य डॉक्टर रामस्वरूप, राजेश सरपंच, रामेश्वर दयाल, रामलखन सरपंच, डॉक्टर मुकेश बिलोनी, भरतलाल, दिनेश राम कुमार मीणा, हाकिम सिंह, हरि सिंह, हरिचरण, दूलेराम, पीतम सिंह, धर्म सिंह, दामोदर लाल मीणा, बच्चू सिंह, जीपीएस मीणा सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। स्वस्थ नारी सशक्त समाज की दिशा में अनूठी पहल। जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन ने ब्लॉक सैपो के 3 गांव राजा का नगला, झीलरख और कोटपुरा में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत अशोक शर्मा और मालविका मुदगल के नेतृत्व में हुए इस अभियान ने 600 से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाई। मालविका मुदगल ने महिलाओं से खुला संवाद कर मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों और शर्म को दूर करने का आह्वान किया और कार्यक्रम में वैज्ञानिक जानकारी, स्वच्छता के उपाय और रियूजेबल सैनिटरी पैड्स के लाभ बताए। प्रत्येक गाँव में निःशुल्क रियूजेबल सैनिटरी पैड्स वितरित किए गए, जिससे स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक अपने अनुभव साझा किए और प्रश्नोत्तर सत्र में सक्रिय भागीदारी दिखाई। स्थानीय आशा सहयोगिनियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और युवतियों की मौजूदगी ने जागरूकता अभियान की ओर प्रभावी बनाया। यह आयोजन इस बात को सशक्त प्रमाण है कि शिक्षा, संवाद और संसाधनों के बल पर स्वस्थ नारी ही सशक्त समाज की नींव बन सकती है। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध चंबल, रेत, बजरी परिवहन के खिलाफ कसा शिकंजा। ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली जब्त, ड्राइवर फरार। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध चंबल, रेत, बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ व्रत मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में की गई। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने पुलिस टीम के साथ वर्सला चंबल घाट पर छापेमारी की। वहां एक नीले सफेद रंग का ट्रैक्टर अवैध गीली चंबल, रेत, बजरी के साथ जब्त किया गया। चालक मौके से बीहड़ और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और अनुसंधान अभी जारी है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि असामाजिक तत्वों और वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्षेत्र में अवैध चंबल, रेता, बजरी परिवहन करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ हेड कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल राममोहन, मुलायम सिंह, महावीर सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है।
धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। सेप्पू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडे, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सेप्पू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन जल्दी करें। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल, 10th+2 CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DLED जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं।
आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं, बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। लाखन सिंह बने बघेल समाज के जिला अध्यक्ष। बघेल समाज की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से लाखन सिंह बघेल को धौलपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। धौलपुर के जिला अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसमें बघेल समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष लखन सिंह उर्फ बबलू गडरपुरा राजाखेड़ा को बघेल समाज का जिला अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया। युवा जिला अध्यक्ष बबलू बघेल दखलीपुरा सेपो, उपाध्यक्ष राजवीर बघेल जहानपुरा, महामंत्री महेश चंद्र अल्हेपुरा, कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर कमल निगोतिया आमकापुरा, युवा उपाध्यक्ष जगमोहन बघेल पटपरा को समस्त बघेल समाज की सर्वसम्मति से निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की गई और साथ में 29 जून 2025 को बघेल समाज के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बनने पर लाखन सिंह बघेल उर्फ बबलू राजाखेड़ा का धौलपुर बघेल छात्रावास पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ में धौलपुर के मां भारती के सपूत शहीद रामकिशोर बघेल की स्मृति छात्र छात्रा सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें बघेल समाज के 2025 में 10-12 में 80% से ऊपर अंक जितने भी छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ी और नवनियुक्त समाज के कर्मचारी और लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।